वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी स्टारिंग आलिया भट्ट एंड अजय देवगन इन स्पेशल अपीयरेंस के बारे में। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करेंगे जिसमें फिल्म की नायिका एक वेश्या या कि प्रोस्टिट्यूट का रोल निभा रही है तो मेरे जहन में वी शांताराम साहब की फिल्म आदमी का नाम तुरंत आता है। अलॉन्ग विद गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा जिसमें वहीदा रहमान जी ने एक प्रोस्टिट्यूट की भूमिका निभाई थी। उसके बाद कुछ और फिल्में बनी थी बट श्याम बेनेगल साहब की फिल्म मंडी एंड मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे एंड इवन नागेश कुकुनर की फिल्म लक्ष्मी विल ऑलवेज बी द बेस्ट फिल्म्स अंडर दिस जॉनरा। ये फिल्म आर्टिस्टिक फिल्में थी विद सुपर्ब एक्टिंग एंड डायरेक्शन है। लेकिन जब आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्मों की बात आती है तो मुझे सड़क बागी चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी फिल्में याद आती है। अब एक लंबे अरसे के बाद एक ए ग्रेड फिल्म बनी है गंगूबाई काठियावाड़ी जिसकी लीड प्रोटैगनिस्ट का जो कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का है। तो चलिए जानते हैं कि क्या संजय लीला बंसाली हमें आज के दौर की प्यासा या फिर मंडी या फिर सलाम बॉम्बे जैसी फिल्म देने में कामयाब होंगे या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि सिर्फ अपने मेन लीड कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करती है और कुछ खास नहीं। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म की कहानी है गंगा यानी कि आलिया भट्ट की जिसे उसका जो प्रेमी होता है काठियावाड़ के गांव से भगाकर मुंबई की बदनाम गली में आकर एक ब्रोथल की हेड शीला मासी यानी कि सीमा पावा को बेच देता है। गंगा को फोर्सफुली जिस्म बेचने के धंधे में धकेला जाता है जहां पर वो गंगूबाई के नाम से जानी जाती है। वक्त के साथ साथ गंगूबाई धीरे धीरे काफी बड़ी बनने लगती है और उस वक्त के अंडरवर्ल्ड डॉन रहीम लाला यानी कि अजय देवगन की मदद से कैसे इस पूरे रेड लाइट एरिया की प्रेसिडेंट बनती है और उसके बाद जो होता है फिर वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर से इंस्पायर्ड है। फिल्म में आलिया भट्ट के कैरेक्टर की जो लाइफ जर्नी के कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में राइट फ्रॉम आलियाज एंट्री से लेकर आलिया की बैक स्टोरी फॉलोड बाय लाइफ इन ब्रॉथल, उसके बाद आलिया राइटिंग अ लेटर, आलिया के साथ जो जोरो जबरदस्ती वाला पूरा ट्रैक एक है लीडिंग टू अजय देवगन उनका बदला किस तरह से लेते हैं वो वाला सीन, एंड देन आलिया डीलिंग विद कॉप्स, अगेन आलिया एंड शांतनु के बीच के रोमांटिक सीन्स लीडिंग टू आलियाज फर्स्ट फेस ऑफ विद विजय राज, ये सभी सीन्स फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि काफी कुछ हो रहा है इस पूरे फर्स्ट हाफ में और ठहराव बिल्कुल भी नहीं है। एक के बाद एक बढ़िया सीन्स आते हैं पर इससे पहले कि आप उस सीन से जुड़े या कि कनेक्ट हो दूसरा सीन आ जाता है और आपका जो कनेक्ट है वो टूट जाता है। सो स्क्रीन प्ले काफी ऊपर नीचे होता रहता है। थैंकफुली सेकेंड हाफ में जो कनेक्ट फैक्टर है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। आलिया एंड विजय राज का कॉन्फ्लिक्ट बहुत कमाल का है लेकिन अगेन इससे पहले कि आप इससे भी जुड़ते वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो पूरा आलिया का लव सैक्रिफाइस वाला ट्रैक एंड फ्यू मोर ट्रैक्स ऑफ आलिया विद अदर पीपल इन द ब्रॉथल, ये सब अनवांटेड है। फिल्म के फिनाले पोर्शंस में तीन बढ़िया सीन्स है। एक तो आलिया छोटी लड़कियों को लेकर स्कूल में जाती है वो वाला सीन तो सुपर्ब है, फॉलोड बाय अ फायरी स्पीच एट आजाद मैदान, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हर मीट विद द प्राइम मिनिस्टर। ये तीनों सीन शानदार है बट अगेन उसके बीच बीच में फिर से कनेक्ट ड्रॉप हो जाता है। ऑल्सो फिल्म के एंड में आप कुछ और जानना चाहते हो लेकिन वो जो एंड होता है वो प्रॉपरली क्यूमुलेट नहीं होता है थैंक्स टू द हरिड स्क्रीन प्ले। फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है जो कि अगेन कुड हैव बीन ट्रिम डाउन। डायलॉग्स की बात करेंगे तो कुछ जगहों पे बढ़िया है और अगर और इस तरह के डायलॉग्स होते तो और भी मजा आ जाता। अब सेट्स हैव बीन अ बिग हाईलाइट ऑफ संजय लीला बंसाली's फिल्म्स और यहाँ पर उन्होंने मुंबई के रेड लाइट एरिया कामाटीपुरा के सेट्स बनाए जो कि लॉजिस्टिकली तो थोड़े रॉन्ग है बट रिक्रिएशन वाइज काफी अच्छे है, बट अगेन नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ संजय लीला बंसाली। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो ये भी संजय लीला बंसाली की फिल्मों का बहुत ही खास हिस्सा होता है और यहाँ पर भी काफी अच्छे गाने हैं। जब सैया इज आउटस्टैंडिंग सॉन्ग अलॉन्ग विद शिकायत जो कि एक बेहतरीन कवाली है, इनफैक्ट काफी सालों के बाद एक अच्छी कवाली सुनने और देखने मिली है। ये दोनों सॉन्ग्स कमाल के हैं। झूमे रे गोरी इज ऑल्सो वेरी गुड अलॉन्ग विद मेरी जान, एंड ऑफ कोर्स ढोलीडा इज अ सुपर हिट सॉन्ग। ऑल्सो फिल्म के स्टार्ट में एक ठुमरी बजती है वो भी बहुत कमाल की है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करेंगे तो डिसेंट है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो संजय लीला बंसाली का जो विजन है वो तो काफी ग्रैंड एंड एम्बिशियस है। उन्होंने काफी मेहनत की है टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ गंगूबाई। कई हाई पॉइंट्स भी है इस फिल्म में जो कि काफी 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 शानदार तरीके से प्रेजेंट किए गए। इन आलिया से बेहतरीन परफॉर्मेंस भी निकाला है संजय लीला बंसाली ने। सैडली राइटिंग टीम फेल्स ड्यू टू इनकंसिस्टेंट स्क्रीन प्ले एंड ऑल्सो लैक ऑफ बिग कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। ही मेक्स अ गुड फिल्म बट नॉट अ ग्रेट फिल्म।
फिल्म ना ही सलाम बॉम्बे और मंडी जैसी लैंडमार्क फिल्म है, ना ही सड़क बागी चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी एंटरटेनिंग। दोनों का मिक्सचर है जो कि और बेहतर हो सकता था। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आलिया भट्ट ने अपनी दूसरी फिल्म हाईवे से दिखा दिया था कि शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, और यहाँ पर भी वो कमाल की है। शी कैरीज द एंटायर फिल्म ऑन हर शोल्डर्स, और वो भी काफी बढ़िया तरीके से। उनके जो उनके बॉडी मैनरिज्म्स, उनकी बोली, उनका पहनावा सब काबिले तारीफ है। एंड यस, यू कैन नॉट टेक अवे योर आईज फ्रॉम आलिया भट्ट। हर सीन में है वो, और हर सीन में वो अपना काम पूरी शिद्दत से करती है। आलिया के बाद किसी का भी इतना बड़ा रोल नहीं है इस फिल्म में, सभी छोटे छोटे पार्ट्स में नजर आते हैं। अजय देवगन अपने छोटे से रोल में बढ़िया है, बट नथिंग ग्रेट। विजय राज का कैरेक्टर सुपर कमाल का है, और वो अपने सीन्स में ही आउटशाइंस एवरीवन। काश उनका रोल और थोड़ा बड़ा होता तो मजा ही आ जाता। सेम गोज फॉर सीमा पावा, जिम सारब और ओकेश। वहीं शांतनु भी ठीक थे अपने रोल में। हाँ, हुमा कुरैशी इन द कवाली सॉन्ग लुक ग्रेट। So on an overall basis पे Gangubai Kathiawadi is definitely a big scale inspiring drama with superlative performance by आलिया भट्ट। इस जॉनरा की सबसे बड़ी ग्रैंड फिल्म है, एंड आलिया भट्ट के फैंस के लिए तो इज टोटली वर्थ वॉचिंग। बट यस, ड्यू टू हाई एक्सपेक्टेशंस related to Sanjay Leela Bhansali film and inconsistent screenplay, the film ends up as a decent one-time watch. इसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स फॉर आलिया भट्ट फैंस इट्स अ 3.5 वाली फिल्म। सो ऑल यू संजय लीला बंसाली एंड आलिया भट्ट के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म एंड देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और नए फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई, यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।